I was now landed and safe on shore and began to look up and thank God that my life was saved. मैं अब किनारे पर उतरा और सुरक्षित था और ऊपर देखकर भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी जान बच गई. Just a few minutes ago I had no hope of being alive. अभी कुछ ही मिनट पहले मुझे ज़िंदा होने की या मेरे ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी. It is impossible to express what the joys are. खुशी क्या होती है इसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है. When one is so saved from death, जब इस तरह कोई मौत से बच जाता है तो उसके बचने की जो खुशी होती है उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. क्योंकि खुशी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं. I walked about on the shore lifting up my hands and my whole being, as I may say, wrapped up in a meditation of my escape from death. Walked about means walked with no particular goal, बिना किसी गोल के ऐसे ही इधर उधर घूमना. तो मैं अपने हाथों को उठाकर किनारे पर घूमने लगा. मेरा पूरा अस्तित्व ही, मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरी बोन्स सब इसी ध्यान में लीन थे कि मैं मौत से कैसे बचा. I made 1,000 gestures and motions which I cannot describe. मैंने 1,000 gestures और motions किए जिन्हें मैं describe नहीं कर सकता. I reflected upon all my comrades who had drowned. Reflected upon means to think carefully about something. मैंने अपने सभी साथियों के बारे में ध्यान से सोचा जो क्या हो गए थे, जो डूब गए थे. I wondered why there wasn't anyone saved but myself, because I only saw 3 of their heads, 1 cap and 2 shoes that were not a pair. मैंने सोचा कि क्यों किसी को बचाया नहीं गया, सिर्फ मैं ही क्यों बचा वहाँ पर उस आइलैंड पर. क्योंकि मैंने वहाँ क्या देखे थे, 3 हैट्स देखी थी, 1 कैप देखी थी एंड 2 शूज़ देखे थे जो एक दूसरे के पेयर नहीं थे, जो इस बात का प्रूफ था कि मेरे अलावा उस आइलैंड पर और कोई सर्वाइवर नहीं था. I looked for the shipwrecked vessel, but the froth of the sea being so big hardly let me see it. मैंने नष्ट हुए शिप की तलाश की, लेकिन समुद्र की जो लहरें थी वो इतनी ऊंची थी और उसके जो झाग थे कि शायद ही मैंने इसे देखा हो. After I had consoled my mind, I began to look around me to see what kind of place I was in and what was next to be done. अपने मन को सांत्वना देने के बाद मैंने अपने चारों ओर देखना शुरू किया कि मैं किस तरह की जगह पर हूँ और आगे क्या करना है. I was wet, had no dry clothes to change into, nor anything to eat or drink. मैं गीला था, मेरे पास ना तो कपड़े बदलने के लिए थे, ना ही खाने पीने के लिए कुछ था. I had no choice but to die from hunger or be eaten by wild beast. मेरे पास भूख से मरने या जंगली जानवर द्वारा खाए जाने के अलावा कोई विकल्प या कोई ऑप्शन नहीं था. I had no weapon either to hunt or kill any wild animal. मेरे पास कोई हथियार नहीं था, ना तो शिकार करने के लिए और ना ही किसी जंगली जानवर को मारने के लिए. I only had a knife and 2 more possessions. मेरे पास केवल एक चाकू और 2 और संपत्ति, मतलब 2 और चीज़ों का मैं मालिक था, 2 और चीज़ें मेरे पास थी. These were all my provisions, and this worried me so much that for a while I ran about like a madman. भविष्य के लिए मेरे पास सिर्फ यही इंतज़ाम था. इस बात ने मुझे इतना चिंतित किया कि कुछ समय के लिए मैं पागलों की तरह इधर उधर भागता रहा. Night coming upon me, I began with a heavy heart to plan how I would save myself from hungry beasts. रात होने ही वाली थी. मैंने भारी मन से योजना बनाने की शुरुआत की, कैसे मैं भूखे जानवरों से खुद को बचाऊंगा. I walked about a furlong from the shore to see if I could find any fresh water to drink. Furlong होता है एक ओल्ड मेथड होता है of measuring distance, 201 मीटर डिस्टेंस अप्रॉक्स. मैं किनारे से थोड़े डिस्टेंस की दूरी पर चला गया ये देखने के लिए कि क्या मुझे पीने के लिए ताज़ा पानी मिल सकता है. To my great joy, I found sweet water. मेरी बहुत खुशी के लिए मुझे क्या मिल गया, पीने के लिए मीठा पानी मिल गया. I drank to my stomach's fill. मैंने पेट भरकर पानी पिया. Then I went to a nearby tree, getting up into it, tried to place myself so that if I should fall asleep, I might not fall.
फिर मैं पास के एक पेड़ के पास गया, उस पर चढ़कर मैंने अपने आप को जगह देने की कोशिश की। मीन्स मैंने वहाँ पे अपने सोने के लिए जगह बनाई, ताकि अगर मैं सो जाऊँ तो मैं वहाँ से गिरूँ नहीं। I cut for myself a short stick like a club for defense. मैंने अपने लिए एक छोटी सी स्टिक भी काटी, क्लब की तरह रक्षा करने के लिए। क्लब मीन्स एक वेपन की तरह यूज़ करने के लिए, for defense. Then I took up my lodging and having been excessively fatigued, I fell fast asleep. फिर मैंने अपना आवास ग्रहण किया, जो मैंने सोने की जगह बनाई थी, मैं वहाँ सोने चला गया और अत्यधिक थकान होने के कारण मैं तेज़ी से सो गया।